खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। हेलो, वड़क्कम, नमस्ते, खुशामदीद। स्वागत है आप सभी का हैंडी हिंट्स के एक नए एपिसोड में। एक ऐसा शो जहां पे हम आपको सिखाते हैं बेहतरीन और अनोखी चीजें बनाना। मैं आपका होस्ट कृतार्थ, और आज आपको सिखाएंगे हवाओं की सैर करना। जी हां, आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन को देखकर आपने कभी सोचा है कि काश मैं भी इस एरोप्लेन की तरह आकाश में उड़ सकता या कम से कम कोई ऐसी चीज बना सकता जो इस एरोप्लेन के साथ उड़ सके? अजय सच कहूं, मैंने तो कई बार सोचा है। वैसे इस सोच के साथ एक कहानी हो जाए? चलिए सुनाते हैं आपको एक कहानी। तो बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बड़े से दादाजी अपने छोटे से पोते के साथ रहते थे और उनके साथ मिलकर बहुत ढेर सारी पतंगे बनाते थे और उसके साथ खेलते थे, और यहां तक कि उसे बेचा भी करते थे। आपको पता है वो पतंगे कैसे बनाते थे? हैंडी हिंट्स का हिंट्स तो आपको मिल ही गया होगा कि आज के एपिसोड में हम क्या बनाने वाले हैं। जी हां, बिल्कुल सही समझे हैं आप। आज हम बनाएंगे पतंग। तो अपने पेन और कॉपी को निकाल लीजिए और कर लीजिए नोट उन सारी चीजों को जिनकी जरूरत पड़ेगी आपको एक पतंग को बनाने के लिए। शुरू करें। आई होप आपके पास आपका न्यूज़पेपर रेडी हो। अब आप जब ध्यान से इस न्यूज़पेपर को देखेंगे तो इसकी शेप आपको दिखेगी रेक्टेंगुलर। अब इसमें थोड़ी सी मैजिक की जरूरत है और इसे हमें बनाना है एक स्क्वायर। स्क्वायर कैसे बनाएंगे? इसके एक छोर को पकड़ेंगे और यहां कुछ ऐसे लाकर मिलाएंगे। फिर अपने स्केल को या फिर अपने रूलर को यहां रखेंगे और ठीक से फोल्ड करके एक लाइन खींच लेंगे। अब अपनी सिजर को लेंगे और यहां पर एक कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद आपको जो मिलेगा वो कुछ ऐसा सा होगा, राइट? अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ वी मूव टू द सेकेंड स्टेप। एक ब्रूम स्टिक को लेना है और इसे डायगोनली एकदम ऐसे फिट करना है। इसे फिट करने के लिए आपके पास होना चाहिए ऑफ कोर्स गोंद। सो आप अपने गोंद की मदद से इसे चिपका ले, और अगर इसको मजबूत बनाना है तो इसमें थोड़ा सा सेलो टेप भी आप लगा सकते हैं। राइट, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट वेयर वी टेक अनदर ब्रूम स्टिक और उसे ऐसे चिपकाएंगे जहां पे ये उसे ज्यादा सपोर्ट दे सके। राइट, अगेन यू विल यूज the glue and the cello tape. अब जब तक ये सूख रहा है, here is a fact, interesting one. So my friends and my family, they call me Kritarth, but at times when they are happy or at times they are angry, they also call me Kittu. And I'm sure आपके घर वाले भी आपको different नाम से बुलाते होंगे। वैसे ही हमारे पतंग को भी देश के different हिस्सों में different नाम से बुलाया जाता है, जैसे घूड़ी, गुडी, काइट, etc. राइट? अभी तक हमारा जो पतंग है वो कुछ सूख कर ऐसा दिख रहा है, but there's something missing in it. We have a head, but there's a tail missing in it. पर इस टेल की जरूरत क्या है? अब ये टेल का ही खेल है, क्योंकि यही देता है इसे बैलेंस। और जिंदगी में बैलेंस का कितना अच्छा रोल है। जैसे बहुत सारी पढ़ाई हो जाए तो थोड़ा खेलना जरूरी है, बहुत सारा अनहेल्दी स्नैक हो जाए तो थोड़ा सा हेल्दी स्नैक की भी जरूरत है, फ्रूट्स वगैरह, यू नो। तो उसी प्रकार लाइफ में बैलेंस को बनाने के लिए इस पतंग को चाहिए होगा एक टेल। अब इस टेल को कहां से लाएंगे? इस टेल को लाने के लिए इस न्यूज़पेपर को के बचे हुए हिस्से को लेंगे और इसे साइड में से फोल्ड करेंगे।
फोल्ड करने के बाद हम इसे काट लेंगे। काटने के बाद जो हिस्सा हमें मिलेगा वो कुछ ऐसा सा होगा। एंड नाउ वी विल fix it at the bottom, of course with the help of the glue and the tape. Now when you fix it, it would look something like this. अभी इसे थोड़ा सूखने के लिए रख देते हैं, है ना। जब तक ये हमारी पतंग सूख रही है, here's another fact for you. आपको पता है this is not the only thing जिसे हम काइट कहते हैं। आसमान में एक और चीज़ है जिसे उड़ते हुए हम देख सकते हैं और उसे भी हम काइट कहते हैं। Yes, it's kind of a bird. एंड नेक्स्ट टाइम जब आकाश में उसे देखें तो मैं चाहता हूं कि आप उस बर्ड को स्पॉट करें। राइट, सो अगर आपका भी पतंग बनकर हो गया हो तैयार और उसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप उसे handyhints@gmail.com पर भेज सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिकैप हो जाए। चलिए देखते हैं रिकैप। अब वक्त आ चुका है कि आपसे विदा लिया जाए। आई होप आपको आज के शो में मज़ा आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट संडे ठीक 5 बजे इसी जगह पे। एंड हु नोज़, आप हमारे साथ खड़े हो अगले एपिसोड में इस शो को करने के लिए। थैंक यू।